एक पिता अपनी बेटी को मोबाइल खरीद कर देता है ताकि जो उसकी बेटी है परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन बेटी जो होती है उसको मोबाइल की ऐसी लत लग जाती है क्योंकि जो उनकी बेटी होती है वह उस मोबाइल का गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगती है। उस मोबाइल में कुछ वह अलग तरीके की चीज़ें देखने लगती है, वीडियो को देखने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जिससे उस लड़की को उन चीज़ों की लत लग जाती है। और जैसे ही इस तरह की बातों का उनके घर वालों को पता लगता है कि घर में लड़की जो है इस तरह की चीज़ें देख रही है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो एक दिन इसी तरह से घर में बहुत बड़ा कांड हो जाता है। जब इस कांड का खुलासा होता है, सोशल मीडिया में आता है, पुलिस प्रशासन को पता चलता है, तो चारों तरफ हड़कंप मच जाता है कि एक मोबाइल के लिए एक लड़की की जान चली जाती है। और लड़की जो होती है 22 साल की होती है, परीक्षा की तैयारी कर रही होती है। लेकिन घर में एक ऐसा कलह मोबाइल की वजह से हो जाता है, इससे बहुत बड़ी घटना घट जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जयपुर की है। और जयपुर के अंतर्गत एक थाना लगता है विनया का। और इसी थाना के क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला लगता है मारुति नगर। इसी मारुति नगर में ब्रजेश सिंह का परिवार रहा करता था। ब्रजेश सिंह के परिवार में उसकी पत्नी होती है सीता सिंह और उसकी बेटी होती है नितिका सिंह, जिसकी उम्र 22 साल होती है। और एक और बेटी होती है जो कि बड़ी होती है ब्रजेश सिंह, और उसकी जो बड़ी बेटी होती है वह दोनों जॉब किया करते थे। लेकिन जो छोटी बेटी होती है वह परीक्षा की तैयारी कर रही होती है। और जो ब्रजेश की पत्नी होती है वो हाउस वाइफ होती है, यानी कि घर पर ही रहकर घर के काम काज को देखती है। बेटी जो होती है वह ऑनलाइन पढ़ाई कर रही होती है। जो ब्रजेश की बेटी होती है उसको ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। जो उसकी बेटी होती है वह अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे एक मोबाइल चाहिए, घर पर मैं परीक्षा की तैयारी कर सकूं मोबाइल के जरिए। पिता होते हैं वह उसके लिए मोबाइल लाकर दे देते हैं ताकि जो उसकी बेटी है परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके, मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। लेकिन जो नितिका होती है जो कि 22 साल की होती है, उसको मोबाइल में कुछ ऐसी लत लग जाती है जो वह मोबाइल में कुछ और गलत तरीके की वीडियो को देखना शुरू कर देती है। और पढ़ाई की तरफ से ध्यान को हटा लेती है और अपना सारा ध्यान उसी चीज़ में लगाना शुरू कर देती है। नितिका जो होती है अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ हटाकर मोबाइल पर ही सारा दिन लगी रहती थी। और जैसे ही इस बात की जानकारी उसके घर वालों को पता चल जाती है, वालों को लगता है कि जो हमारी बेटी है उसका ध्यान कहीं और जा रहा है, वह गलत रास्ते पर जा रही है, उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग रहा है। तो वह यह सब देखकर परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। एक दिन ऐसा समय आता है कि बड़ी घटना हो जाती है, यानी 20 मार्च 2024 दिन सोमवार का होता है। उस दिन नितिका के जो पिता होते हैं ब्रजेश सिंह, वह अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। और तो ड्यूटी पर जब चले जाते हैं, जब दोपहर होती है, जो नितिका होती है वह अपने फ़ोन को ढूंढने लगती है। नितिका का फ़ोन होता है, उसके पापा जब ड्यूटी पर जा रहे होते हैं तो फ़ोन को चुपचाप उठा लेते हैं। और जाते समय वह अपनी पत्नी सीता सिंह को दे दिए जाते हैं। और सीता सिंह जो होती है उसको अलमारी में छुपा देती है। टीका को अपना फ़ोन नहीं मिलता है, सब कहीं ढूंढ ढांड के परेशान हो जाती है। तो वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ मेरा फ़ोन कहाँ है। जो उसकी माँ होती है वह बताती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। को उसका फ़ोन नहीं मिलता है तो माँ और बेटी में तू मैं शुरू होने लगती है, यानी कहा जाए कि झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जब झगड़ा शुरू होने लगता है तो नितिका जो होती है फ़ोन न मिलने के कारण वह बहुत गुस्से में आ जाती है। और गुस्से में आकर के वह एक लोहे की रॉड लेकर आती है और अपनी माँ के ऊपर वार कर देती है। और जैसे ही वह अपनी माँ के ऊपर उस रॉड के जरिए वार करती है, जो उसकी माँ होती है पूरे खून से लहूलुहान हो जाती है। इसी बीच में संघर्ष जारी रहता है, दोनों के बीच में हाथापाई होती रहती है। फिर जो माँ होती है वो भी गुस्से में आ जाती है, यानी जो सीता सिंह होती है, और उसी रॉड को अपनी बेटी के हाथों से छीन लेती है और अपनी बेटी के ऊपर ही वह वार कर देती है। अब उसकी माँ उसी रॉड से जब नीतिका के ऊपर वार करती है, जो रॉड होती है जा करके नीतिका के सिर में लग जाती है। और नीतिका जो होती है उसी वक्त फर्श पे गिर जाती है। और गिर जाने के बाद जब बेटी उठ नहीं पाती है, सीता सिंह होती है यानी कि नीतिका की जो माँ होती है, जैसे देखती है कि उसकी बेटी फर्श पे गिर गई है और वह बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, जो उसकी माँ होती है वह घबरा जाती है और दौड़ करके किचन में जाती है और किचन से थोड़ा बहुत पानी लेकर आती है। पानी से वह अपनी बेटी के मुंह पर छिटकारा मारती है, लेकिन जो उसकी बेटी होती है वह बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है, यानी कि समझो कि जैसे कि वो मर मर गई है। जो उसकी माँ होती है वह अपने पति ब्रजेश सिंह को कॉल करती है और सारी बातें ब्रजेश को बताती है। ब्रजेश सिंह जो होते हैं, ब्रजेश सिंह को जैसे ही इस बात का पता चलता है, ब्रजेश सिंह जी भी घबरा जाते हैं और फटाफट दौड़ कर वह घर पर आते हैं। फिर वह जा करके एक एम्बुलेंस वाले को कॉल करते हैं। और जैसे ही एम्बुलेंस वाले को इस बात की खबर मिलती है, एम्बुलेंस वाला फटाफट नितिका के घर पहुंच जाता है और उसकी बॉडी को फटाफट एम्बुलेंस में डालता है।
और जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर होता है उसको थोड़ा शक हो जाता है। वह पूछता है कि आखिरकार इस लड़की को क्या हुआ है। जो उसकी माँ होती है और जो उसका बाप होता है वह बोलते हैं कि यह छत से गिर गई है, घायल हो गई है। लेकिन जो एम्बुलेंस का चालक होता है उसको शक हो जाता है, फिर वह पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है। जैसे ही पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है, जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है, जो विंध्या का थाना जो होता है वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं वो अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो नीतिका के जो परिवार वाले होते हैं उन्होंने पुलिस वालों को खबर नहीं दी थी, लेकिन एम्बुलेंस का जो चालक होता है वह खबर दे देता है और उसी आधार पे भजनलाल आ जाते हैं। जब लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उस लड़की को मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि यह लड़की मर चुकी है। जब इस मामले की छानबीन होती है तो पता चलता है कि मोबाइल का माजरा होता है, बेटी और माँ में झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से लड़की की जान चली जाती है। घर वालों की तरफ से कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है, तो पुलिस वाले अपनी तरफ से हत्या का मामला दर्ज कर लेते हैं और लड़की की माँ जो होती है सीता सिंह, उसको पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों, ब्रजेश सिंह नितिका के लिए मोबाइल खरीद कर देते हैं ताकि उसकी बेटी जो हो परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके, क्लास में टॉपर कर सके, उसका नाम रोशन कर सके और नौकरी पाए। लेकिन बेटी जो होती है उस मोबाइल को गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, और जब उस मोबाइल की उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की लत लग जाती है, जब घर वाले इस बात को टोकते हैं, रोकते हैं, तो उसी रोका टोकी के चक्कर में वह अपने परिवार वालों से खुंदक खाने लगती है, चिढ़ना शुरू कर देती है। वही मोबाइल जो होता है उसकी मौत का कारण बन जाता है, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप लोग भी अपने बच्चों पर ध्यान रखिए कि बच्चे ऐसी गलती ना कर सकें। तो दोस्तों, यह रही कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।